लेकर आई है स्टॉक का। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरे ख्याल से पिछले 3-4 महीने का सबसे शानदार स्टॉक इंडेक्स में भारतीय रहा है। 7 दिन में 10.5%। उसका थोड़ा लंबा चार्ट अगर आप खींच देंगे तो बहुत ही एक वन वे मोमेंटम इस स्टॉक में। देखिए 3 महीने में 16% के मूव्स यहाँ पर इस समय मारुति जैसे स्टॉक, भारतीय जैसे स्टॉक में। मयूरेश है ना हमारे साथ। मयूरेश, गुड आफ्टरनून। भारतीय एयरटेल, क्या ये 2000 की तरफ बढ़ रहा है स्टॉक अब? आफ्टर एनालॉजी ऐसे लग तो ऐसे ही रहा है लुकिंग एट द मोमेंटम। और दो तीन चीजें, एक आई थिंक द स्टॉक इज लार्जली नाउ ट्राइंग टू फैक्टर इन कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम एक आरपू इंक्रीज होना लाजमी है इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। जैसे चेयरमैन साहब खुद कह रहे थे कि आरपू इंक्रीजेस आएंगे। आई थिंक द क्वांटम ऑफ आरपू इंक्रीजेस आर गोइंग टू बी समथिंग व्हिच विल ड्राइव द स्टॉक मोमेंटम गोइंग फॉरवर्ड। बट ये अच्छा खासा प्राइस इन होने लग गया, बट आई थिंक वंस दैट अनाउंसमेंट हैपेंस एक शायद ड्राइव थ्रू आ जाए। दूसरा, आई थिंक अगर आप एंटरप्राइज पार्ट ऑफ द बिजनेस को देखें तो बोथ एयरटेल एंड जियो आर ट्राइंग टू इंक्रीज अ सब्सटेंशियल चंक थ्रू द एंटरप्राइज पार्ट ऑफ द बिजनेस। क्योंकि आज अगर आप टेलीकॉम डेटा देखें इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर मार्केट शेयर, अ लार्ज पार्ट ऑफ द सब्सक्राइबर्स आर प्रीपेड सब्सक्राइबर्स। पोस्टपेड वालों में जो एक ट्रैक्शन देखने मिल सकती है फ्रॉम अर्बन एरियाज, वो लार्जली शायद जेस्टेट हो चुकी है। Prepaid to postpaid transition in the existing base is going to take some time, but the enterprise business model is going to increase substantially, जो next lever of growth होगा ये सारे telecom companies के लिए। Last but not the least, with ARPU increases जो obvious impact balance sheet पे आएगा with improved cash flows, जो deleverage होगी balance sheet even more substantially going forward। और जितना इन्होंने capex किया है 5G infrastructure पे, ये पूरा front loaded है। तो जैसे I think incremental benefits play out होंगे on their balance sheet, earnings and earnings per share should increase significantly. So at markets में we feel EPS, RS rating बहुत अच्छे हैं, जिनके पास है बिल्कुल बने रहना चाहिए। ये स्टॉक में अर्निंग्स री रेटिंग आ सकती है विद ऑल दीस ट्रिगर्स इन प्लेस। बड़ी अर्निंग्स री रेटिंग की तैयारी भारतीय एयरटेल करता। अच्छा मयूरेश, अब तक आई एम श्योर आप लोग डिसाइड कर पाए हैं भारतीय एयरटेल वर्सेस हेक्साकॉम। क्या हेक्साकॉम में भी अपॉर्चुनिटी है निवेशकों के लिए? बिल्कुल है हर्षदा जी, बट आई थिंक द स्टॉक हैज मूव्ड अ लिटिल बिट टू मच फॉर कंफर्ट इन द लास्ट फ्यू डेज सिंस लिस्टिंग। पुलबैक्स एक अच्छी रणनीति होगी, बट आई थिंक द बेस्ट वे एनीबॉडी हैज टू प्ले इज थ्रू भारती, क्योंकि पेरेंट में सारा कुछ आ जाता है। The other trigger also that I missed out probably is some element in terms of the African operations। अगर जो divestments को देख रहे हैं few key markets, वहाँ से भी I think एक अच्छा growth engine आ सकता है, because some of the markets are not performing well। laggards बनते हैं overall African EBITDA performance पे। So I think the more better strategy will be to play through Bharti itself, because it's a complete play in terms of the telecom ecosystem। एक कंप्लीट प्ले सीधा भारतीय एयरटेल है, लेकिन अनुज हेक्साकॉम जिस तरह से सब्सक्रिप्शन डेटा आया था और उसके बाद एक बहुत अच्छी लिस्टिंग हुई थी। अब स्टॉक ज्यादातर लोग कह रहे हैं इट्स रन अहेड विद फ्रॉम यू नो द करंट वैल्यूएशंस, लेकिन इक्वल अपॉर्चुनिटी है या नहीं? हेक्साकॉम के बारे में टफ है, मैं ज़्यादा पढ़ा नहीं है इसको, लेकिन टेलीकॉम बहुत पैसा बना के देगा इस साल में। टेलीकॉम बहुत पैसा बना के देगा, जो मयूरेश कह रहे हैं मैं सहमत हूँ उससे। इलेक्शन के बाद टैरिफ हाइक आना ही आना है, मान के चलिए आप। और हर्षिता, इसमें होता क्या है ना, हम लोग वो जैसे अब आप और मैं, अब हमारा मान लो प्लान है महीने का, सपोज करिए हमारा तो कॉर्पोरेट प्लान है, लेकिन सपोज करिए 600 रुपये का प्लान है। अब अगर वो 600 रुपये 630 रुपये कर दिया जाए मान लो, आप सोचेंगे भी नहीं, पता भी नहीं चलेगा आपको, ठीक है ना। लेकिन वो कंपनी के आरपू में सीधा 5% ऐड करेगा। मेरा मानना बहुत सिंपल है, और मेरा ये मानना काफ़ी समय से रहा है। क्या होता है ना, हम सबको चाहिए एकदम से थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग स्टॉक या थोड़ा सा ज़्यादा एक्शन वाला स्टॉक, इसके लिए सब वोडाफोन के पीछे भाग रहे हैं। हमने भारती का फॉर एग्जांपल 5 साल का चार्ट दिखाया था सुबह, भारती का 5 साल का चार्ट दिखाया था हमने। भारती के 5 साल के चार्ट के सामने अगर आप फॉर एग्जांपल वोडाफोन आइडिया का 5 साल का चार्ट देख लेंगे ना, आपको एक चीज़ तो समझ में आ जाएगी कि ज़्यादा पैसा कैसे बनता है। ये देखिए 5 साल में 324% भारतीय एयरटेल दिखा रहा है, वोडाफोन आइडिया 5 साल में वहीं का वहीं है। 5 साल पहले भी ये 15-16 पे था, आज भी ये 15-16 पे ही है, ठीक है। अब हाँ, मतलब इसमें ये है कि लोगों को एक्साइटमेंट ये रहती है कि हाँ इसके बीच में 4 रुपये भी चला गया था। तो अगर आपको एक्साइटमेंट चाहिए तो भले ही आप वोडाफोन पे वो फोकस कर लें, अदरवाइज टेलीकॉम में बेस्ट प्ले रहेगा नंबर 1 भारती जी, ऑब्वियसली, क्योंकि जियो के बारे में ज़्यादा बात करेंगे नहीं, हमारी खुद की कंपनी है, प्लस वो अलग से लिस्टेड नहीं है। तो नंबर 1 भारती, नंबर 2 इंडस टावर, और अगर उसके बाद आपके पास थोड़ा स्पेस बचे और थोड़ा आपको करना है तो फिर वोडाफोन
अगर आपने एफपीओ में ले लिया है तो Correct. मेरा व्यू ये था कि एफपीओ मिल जाए तो ले लीजिए, एफपीओ में ले लिया तो आप रखे रखिए। अब आपके पास एक बहुत सिंपल ट्रेड है, एफपीओ मिल गया 11 रुपए पे, 11 रुपए का आपका स्टॉप लॉस है। Right. या तो इवन स्टीवन होकर निकल जाएंगे या फिर बड़ा पैसा बन जाएगा, दो में से एक चीज़ होगी। लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप सोच रहे हैं, अभी भी मैं कहूँगा कि ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए भारतीय एयरटेल और इंडस टावर में है। तो बड़ी अपॉर्चुनिटी अगर ढूंढ रहे हैं तो एयरटेल और ऑफ कोर्स इंडस टावर में। और इंडस टावर पे आज ऑफ कोर्स वोडाफोन के सब्सक्रिप्शन डेटा देखकर ब्रोकरेजेस भी खूब बुलिश हुए हैं कि सबसे ज़्यादा अगर बिजनेस को एक्सपैंड कर रहा है वोडाफोन तो उसका पूरा फायदा इंडस टावर के हाथ लगता हुआ दिखाई देगा। इस पर एक चार्ट चेक जतिन आप दीजिए इंडस टावर, और फिर आगे बात करेंगे तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक की। देखिए, इंडस टावर की अगर जो मैं बात करूँ तो मेरे को लगता है कि थोड़ा ओवरबॉट है। और हमने देखा था 240 230 के अराउंड लेवल से अराउंड 360 की एक रैली ऑलरेडी हो चुकी है। मोमेंटम इंडिकेटर्स पे थोड़ा डाइवर्जेंस का साइन है। इसके लिए मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा एक अगर जो कूल ऑफ आ जाए तो आई थिंक आई विल बी कंफर्टेबल टू बिल्ड पोजीशंस इन दिट। तो अराउंड 340 के आसपास अगर जो डिप आए तो आई थिंक दैट वुड बी अ गुड एंट्री पॉइंट। ऊपर में मेरे को लगता है ट्रेंड तो पॉजिटिव है, तो आई थिंक 400 तक के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन बाय ऑन डिप अराउंड 340 सजेस्टेड है। ये तो 340 के आसपास ज़्यादा बेहतर मौका आपके लिए रहेगा इस स्टॉक में तेजी की पोजीशन लेने का। ये भी अच्छे खासे रिटर्न्स, एक महीने में 32% भाग चुका है। चलिए अब थोड़ा सा गियर